एवरीवन, हमारी वापसी हो चुकी है मुंबई में और मुंबई आते ही हम लग गए हैं काम पर। तो आज हम आए हैं क्रॉफर्ड मार्केट क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन आने वाला है उसकी तैयारी के लिए और मेरे इन लॉज भी आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। हम उठते के साथ ही घर से निकल चुके हैं क्रॉफर्ड मार्केट के लिए और हमने ब्रेकफास्ट से लेकर कुछ भी नहीं किया है। तो हम आ गए यहाँ पे फेमस बादशाह रेस्टोरेंट में जो फालूदा के लिए फेमस है, पर हम यहाँ पे मेदू वड़ा और पाव भाजी वगैरह मंगाया था टू हैव आवर ब्रेकफास्ट। टेस्ट करके बताओ कैसे है। मेंदू वड़ा कुछ ज्यादा ही छोटे नहीं है, आई वाज एक्सपेक्टिंग दो हो गए पर बड़े बड़े हो गए। ठीक है, मुंबई इज फेमस फॉर पाव। मुंबई जैसे पाव कहीं भी नहीं मिलते। कैसे खाते हैं? बाबा फालूदा, बाबा फालूदा। ये है 1/2 तो हमने ट्राई किया यहाँ का फालूदा जो कि मुझे बहुत एवरेज लगा। बाद में जब वो आइसक्रीम घुली तब जाके उसका फ्लेवर एनहेंस हुआ, वरना उसके पहले तो पानी पानी सा ही लग रहा था। इन्होंने तो कंप्लेन भी की वहाँ पर कि ये जिसके लिए फेमस है वही इतना एवरेज और सोसो है। पर गेट कहाँ पे कैसा लगा बाबा फालूदा? इन्हें तो बहुत पसंद आया बाबा। मुझे हम है क्रॉफर्ड मार्केट में, यहाँ पे सब कुछ मिलता है जो भी आप चाहते हो। वैसे टैनिंग देख रहे हो, दिल्ली की टैनिंग हो गई है मुझे, कोई बात नहीं, ठीक कर लेंगे इसको। तो हम आ रहे हैं यहाँ पे क्रॉफर्ड मार्केट में, यहाँ पे लाइन से सब कुछ मिलता है। ये हमारा है मार्केट, यहाँ पे ड्राई फ्रूट से लेके सब मिलता है यहाँ पे। ड्राइड फ्रूट्स हैं इनके पास फ्लेवर्स वाले, और ये है चॉकलेट जिसमें अंदर है कुनाफा। हम लोग आए ये मार्केट जो कि लोकेटेड है क्रॉफर्ड में ही। ये देखो इतने सारे गिफ्टिंग के अलग अलग ऑप्शन है, बहुत सारी वैरायटी है इनके पास। तो ये है साड़ी रखने के लिए कुछ गिफ्ट रैपर्स जो मैंने यहाँ से खरीदे, और कुछ मैंने छोटा मोटा डेकोरेशन का सामान खरीदा है जो मैं गिफ्ट हैम्पर्स बनाऊंगी उसके लिए। अच्छा उनके पास है। और ये कैसे दिया ये वाला? तो ये सब मैं घर पे ही सजा रही हूँ। आई थिंक दैट इज हाउ इट हैज टू बी, अपना खुद का टच। यार मेरी हालत देख के ना कोई नहीं बोलेगा कि 2 दिन में मेरी बात पक्की है। तो देखो कैसे मैं। हाँ क्या 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 कहा? उस दिन भी तुम्हें देखकर कोई नहीं बोलेगा तुम्हारी बात पक्की। उस दिन देख के मुझे सब भूल गए, जिसको नहीं लगता है हाँ, हमें क्या। तो चलो फिर दुकान में वेलकम टू आवर व्लॉग्स। वेलकम। देखो कौन आया है, मेरा कान उड़ाया है। ओहो अरे आओ पापा। पहले हुआ मामा जी एज एवरी हाउस होल्ड, पहले मेहमान या पहले जो आपकी शादी या कुछ भी फैमिली फंक्शन हो, आपके घर पे कोई त्योहार हो, उसमें जो आते हैं वो है दीदी जीजा जी। तो यहाँ मेरी मम्मी, हमारे घर के बड़े जमाई और मेरी सिस्टर और मेरा प्यारा सा बेटा उसका वेलकम कर रहे हैं। एक पहलो माड़ो एक बीजो माड़ो ग्राउंड फ्लोर जो आ बेसमेंट अंदर આવી ગયો મમ્મી આ બેસમેન્ટ અંદર આવી ગયો ચાંદલો તો કરો ચોખા બધા કાનો કાનો ચાંદલો કરે માં ચાંદલો કરે એવું કાઈ નથી अरे कंकु वेलकम। The next day. तो तैयारी शुरू हो गई है फंक्शन के लिए। देखो हमारे जीजा जी दोनों भी लग गए हैं काम पर सजावट करने के लिए। हाय गाइस, आया हुआ है। हेलो गाइस, आज आई नहीं हमारे साथ, तो हम उसके लिए ब्लॉग बना रहे हैं, करके दे रहे हैं। आए हैं जोरू बीच पे। आए मुझे पसंद आएगा, अगर पसंद नहीं आए फिर भी लाइक एंड सब्सक्राइब करना। चलो रात के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 1 एंड ये है मेरे नेल्स डन। आई एम डन विथ माई नेल्स। इसको मैं प्रॉपरली दिखाऊंगी कल। प्लीज मेरी हालत छोड़ दो देखने। डोंट लुक एट मी लाइक दैट, अदरवाइज आई शो यू। तो ये देखो मंडली यहाँ लगी हुई है तैयारियों में। ये देखो हमारा, और हम कर रहे हैं तैयारी। मंडली लगी हुई है यहाँ पे, पैकेजिंग करते हुए। तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी।
ये देखो हमारा, और हम कर रहे हैं तैयारी, मंडली लगी हुई है यहाँ पे। ये देखो हमारा, और हम कर रहे हैं तैयारी, मंडली लगी। The next day. फाइनली इट्स द डे एंड हम कर रहे हैं आज तैयारी अपने मेरे अपने हमारा हो गया सब मेरे जो फंक्शन है, मेरा जो फंक्शन है उसके, एंड बस इतना ही बताऊँ। एंड दिस इज़ हाउ माई हैंड्स आर लुकिंग आफ्टर अप्लाइंग अल्ता। एंड मैंने जो नेल एक्सटेंशन कराई है, एट द सेम टाइम मैंने ग्रीन बैंगल्स जो पहनी है उसके साथ, एंड आई एम सो हैप्पी, इट्स लुकिंग प्रिटी। और यहाँ पर हमारे सभी घर वाले और मेहमान आ चुके हैं टू वेलकम माई इन लॉज। और ये है कुछ डेकोरेशन ऐसा टर्न आउट हुआ है, सो लेट्स वेलकम देम। और आज हर्षिव भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, बट वो इतने क्राउड देख के बहुत ज़्यादा फिकल कर रहा था। यहाँ पे सब जूस पार्टी कर रहे हैं और मैं यहाँ वरीड हो रही हूँ। हम लोग तैयार होके बैठे हैं और वेट कर रहे हैं उनके आने का, आ गए लगता है। और इनको देखने के लिए हमारा पूरा जो रिलेटिव्स थे सब ने पूरा घर कचाकच भर दिया था। हर एक इंसान खड़ा था देखने के लिए कि कौन है लड़का, कौन है लड़का। तो आज मेरी बात पक्की है गाइस, फाइनली। और आई एम सो हैप्पी। व्हाइल ऑल दिस वाज हैपनिंग, मैं पीछे से सब देख रही थी एंड आई वाज सो एंशियस कि सब कैसे होगा, ठीक तो होगा, जगह कैसे मैनेज होगी, सब होगा। मुझे ऐसा हो रहा था कि मैं कैसे क्या करूँ, जाके सब हैंडल करूँ। बट मेरी ही बात पक्की थी तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं ध्यान दे पाई और मुझे चुपचाप पीछे खड़ा रहना पड़ा। ऑल दो मेरे जीजा जी ने बहुत सब कुछ ईजिली, स्मूथली, सिंगल हैंडेडली कह सकते हैं उन्होंने संभाला है सब, सो कूडोज टू हिम। और यहाँ इनके मम्मी पापा से लेके सभी का स्वागत वैसे ही कर रहे हैं हमारे सभी फैमिली मेंबर्स। और यहाँ दोनों पापा जी आपस में एक दूसरे को हग करते हुए और स्वागत करते हुए बहुत ही अच्छा सबका स्वागत हो गया एंड आई वाज सो हैप्पी। और फाइनली यहाँ पर होती है मेरी एंट्री और ये अनएक्सपेक्टेडली इन्होंने घुटनों पर बैठकर रोज दिया, दैट वाज सो अनएक्सपेक्टेड। और यहाँ सब बात पक्की का जो मेरे लिए चढ़ावा, गिफ्ट जो भी कहते हैं, वो सब इन्होंने यहाँ आगे रखा हुआ था। देन मैं चेंज करके आती हूँ, जो इनके साइड से साड़ी मुझे चढ़ाई थी, फिर मुझे चुनरी उड़ाई मेरी ननंद और देवरानी ने। और ये लोग बहुत ही सुंदर सी पायल लाए थे जो उन्होंने मुझे पहनाई, चूड़ी से लेके हर एक श्रृंगार का, 16 श्रृंगार का जो सामान होता है A to Z मुझे चढ़ाया गया था, विच आई रियली लव्ड इट। बहुत ही सब कुछ इतना प्यारा लगा मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस मोमेंट का मैं इतने टाइम से वेट कर रही थी वो आके यूं चला गया एक आंख झपकने में और पता भी नहीं चला। यहाँ सबको स्वीट्स बांटते हुए, ये मेरे भैया है, सबका मुंह मीठा कराना ज़रूरी होता है। और यहाँ एंट्री होती है मेरी मम्मी की अगेन। और ऑब्वियसली जब मेरी मम्मी हर एक ओकेजन पे जब भी मुझे देखती है और इन्हें देखती है हमें साथ, हमें कुछ भी, शी गेट्स सो इमोशनल और वो रोने लगी यहाँ पर भी। एंड शी वॉज सो इमोशनली ड्रिवन कि उन्हें एक एहसास हो रहा था कि अब मैं जाने वाली हूँ, एक नया परिवार शुरू होने वाला है मेरा एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। हर एक मीटिंग में, हम दिल्ली में गए थे वहाँ भी वो इमोशनल हो गई, हम जहाँ पे भी, मतलब हर दिन वो इमोशनल हो ही है। दैट्स सो स्वीट ऑफ हर एंड बहुत ही प्यारी सी है इसलिए। और यहाँ मेरा बाबू देखो घूम के आ गया, मेरा दीकू हर्षिव, ये इनकी गोद में आके बैठ गया है। मासा पगलू हुआ है ये तो पूरा का पूरा और देखो कितने प्यार से देख रहा है हम लोगों को। मैं ये वीडियो इतनी बार देख चुकी हूँ ना, ये तब से सबसे प्यारा मुझे वही लगता है। हमारे लिए सच में वो थेरेपी का काम करता है, वो इतना प्यारा है। गॉड ब्लेस हिम ऑलवेज, ही इज़ अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड टू ऑल ऑफ अस। और हम गुजरातियों में ना गोड़ धाना बोलते हैं, बात पक्की नहीं बोलते, और वही खिलाते हैं गुड़ में डाल के। और धाना थोड़े से जो खड़े कोरिएंडर होता है उसको कुट के उसके ऊपर गुड़ के ऊपर डाला होता है। हमने इतना खाया है ना ये गुड़ धाना कि हम पागल हो गए थे, मतलब इतना ज़्यादा शुगर रश हो गया था कि एक टाइम के बाद तो हमारा मुंह जैसे एकदम टेस्टलेस हो गया। और उस दिन हमने क्या खाया हमें कुछ फील भी नहीं हुआ है, कुछ याद भी नहीं है, सब टेस्ट एक बराबर हो गए थे। और इनिशियली तो इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर और फाइनली ये मोमेंट हो रहा है, ये यकीन ही नहीं आ रहा था। मैं इतनी ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो गई थी कि मुझे पता ही नहीं चला वो दिन कब शुरू हुआ है, कब ख़त्म हुआ।
तो मेरे चढ़ावे के बाद अब आई थी इनकी बारी, जहाँ हमारे तरीके से उनको कर रहे थे। और यहाँ पर ये जो टॉवल देते हैं वो इनमें देता है, इनमें ऐसे टॉवल बिछा के उसमें लेते हैं। तो हमने वो उनका फॉलो किया था और यहाँ उनको मेरे सब जो कज़िन ब्रदर्स थे एक एक करके सारी चीज़ें उनको दे रहे थे। यही सारी जो गिफ्ट रैपिंग है हमने खुद घर पर की थी। मेरे जीजा जी ने, मेरे मामा की बेटियों ने, मैंने, मेरे सिस्टर ने, सब ने मिलकर ये चॉकलेट बुके से लेके जो ये मनी का भी बुके बनाया था वो सारा सब हमने घर पे बनाया है। क्योंकि मुझे एक वो कस्टमाइज़ करके अपना फाइनल टच देना बहुत पसंद है, क्योंकि बाहर से बना के तो सब दे सकते हैं, एक अपना एफर्ट्स डालना ना वो गिफ्ट की और वो चीज़ देने की वैल्यू अपने आप ही बढ़ा देता है। और यहाँ पर दूसरी मिठाई शुरू हो गई है अब हमें खिलाना, मतलब मीठा खाने का सफ़र ही ख़त्म नहीं हुआ है आज। और ये मुझे रिंग पहनाते हुए जो ये लोग लाए थे, हालांकि हमारी एंगेजमेंट नहीं थी, हमारी बात पक्की थी, पर इन लोग अपने साइड से रिंग लाए थे मेरे लिए, तो वो उन्होंने खुद अपने हाथों से पहनाया है। आई वाज सो हैप्पी। इस दिन के लिए मैंने इतनी प्लानिंग, इतना सब कुछ किया। सब चीज़ें वैसे टर्न आउट नहीं हुई, बट दैट्स ओके, क्योंकि सब बहुत खुश थे, बहुत अच्छे से बहुत सुंदर फंक्शन हो गया एंड आई वाज वेरी हैप्पी। मेरी स्माइल पूरे दिन हटी नहीं है। और फाइनली एक लंबा सफ़र तय करते हुए विथ लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स हमारी बात पक्की हो चुकी है। और अब बारी आती है हमारी एक दूसरे को वरमाला पहनाने की। मुझे नहीं पता कि बात पक्की में वरमाला पहनाई जाती है या नहीं, पर लोगों ने कहा पहना दो, तो हमने पहना दी। आधे से ज़्यादा जो भी लोग आए थे वो यही कह रहे थे कि ये लग ही नहीं रही है बात पक्की, ऐसा लग रहा है कि सगाई रखी है, पर ये बात पक्की है हमारे स्टाइल की। तो इन्होंने भी मेरे लिए स्पेशली अपने साइड से कुछ गिफ्ट्स दिए थे, जो गिफ्ट रैप करने का उन्हें टाइम भी नहीं मिला। तो यहाँ जो मुझे सबसे पहले मिला है वो है स्मार्ट वॉच, ताकि मैं अपने स्टेप्स काउंट कर सकूँ। दैट वॉज मच नीडेड एंड यूजफुल। सेकेंड जो उन्होंने दिया था वो थे रुबान्स के ईयरिंग्स, जो मुझे बहुत पसंद आए थे, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं लिया क्योंकि बहुत महंगे थे। थर्ड गिफ्ट थे पलोमास के ईयरिंग्स, जो मैं डेली वेयर में पहनती हूँ, टूट गए थे, तो उन्होंने मुझे ये दिए थे। और फोर्थ है एक पर्टिकुलर कॉफी मग, जो मैं काफ़ी टाइम से लेना चाह रही थी। और यहाँ पर सैफी परिवार के तरफ से भी बहुत सुंदर गिफ्ट्स आए थे, जो भी मच नीडेड और यूजफुल थे। मेरी सिस्टर और जीजा जी हमारे लिए ये केक लाए थे, जो हमने हर्षित के साथ मिलके कट किया। और यहाँ हम मेरी नानी माँ के साथ फ़ोटो खिंचा रहे थे, और जब तक हम फ़ोटो वगैरह सब क्लिक कर रहे थे, सारे मेहमान खा पी कर निकल चुके थे। लास्ट में बस हम ही बचे थे थोड़े बहुत। और यहाँ फिर हमारा फ़ोटो सेशन शुरू हुआ, और गेस व्हाट, हमारे शर्मीले महाराज बस शर्माते रहे एंड वो पूरी कोशिश में थे कि ये लव मैरिज को ये दिखाए कि अरेंज मैरिज है, और आज ही तो हमें मिले पहली बार। तो फोटो सेशन निपटा कर हम भी पहुंच गए नीचे खाने के लिए, जहाँ पर सभी लाइन से खाना लगा हुआ था बुफे में, और सभी ऑलमोस्ट खा चुके थे। हम लोग लास्ट लोग थे वहाँ पहुँचने के लिए। एंड दिस वॉज द स्पेशल डे जिसकी हम बात कर रहे थे इतने टाइम से। फाइनली इट हैज़ हैपेंड। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल द लव।